लेट्स सी द क्वेश्चन। जर्नल एंट्री बनानी है जनवरी 6 को। परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी ₹50,000 और 10% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, पेड 60,000 अमाउंट बाई चेक। चलिए बनाते हैं इसको। तो जनवरी 6 की है ये, जनवरी 6 की। ठीक है, तो परचेज किया है ना, तो परचेज इज अकाउंट डेबिट टू हैनरी टू बैंक, क्योंकि चेक में पे किया है हमने, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। परचेज करेंगे तो डिस्काउंट मिलता है ना। चलिए अमाउंट देखते हैं। 50,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट चला गया, यानी 5,000 लेस हो गया, तो एक्चुअल परचेज जो हुई है 45 की हुई है। 45,000 में से वो चाहते हैं कि 60% चेक से पे करते हैं, तो 45,000 का 60% आएगा 27,000, और अगर वो 27,000 पे करते हैं तो उनको मिलता है 4% डिस्काउंट। तो यानी 27,000 का 4% डिस्काउंट, यानी 1,080 का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। 27,000 में से 1,080 जाएंगे, यानी हमें तुरंत कितना पे करना पड़ेगा, 25,920 करना पड़ेगा। अब बचा कितना, 45,000 में से 27,000 लेस कर दो, बचेगा 18,000, तो 18,000 हमारा उधार हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 45,000 में इन दोनों को लेस कर दो तो 18,000 आ जाएगा। तो ये हमारा उधार हो गया। अब देखते हैं दूसरी एंट्री जनवरी 15 की क्या कहता है। बोट गुड्स, बोट का मतलब भी वही परचेज, फ्रॉम अमित ₹2 लाख एट टर्म्स 5% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। अब देखो कैश में किया है, चेक में नहीं है, कैश में किया है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमित टू क्या क्या था, कैश अकाउंट, अब की बार कैश का यूज करेंगे, और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल परचेज कितनी की हुई है। 2 लाख में से 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 2 लाख का अगर मैं 20% निकालती हूँ आता है 40,000, और 40,000 माइनस करके हमारा जो इनवॉइस प्राइस आता है वो आता है 1,60,000। 1,60,000 में से वो 3/4 तुरंत पे करना चाहते हैं, यानी हमको ही करना है। तो 1,60,000 का 3/4 का मतलब पता है क्या होता है, 75%। या फिर 1,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, वो भी बात सही में, तो आएगा 1,20,000। तो अगर हम 1,20,000 तुरंत पे करें तो हमको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो कितना आया, 1,20,000 आया 3/4 करने के बाद, तो उसका 5% निकालेंगे तो वो आता है 6,000। तो हमें डिस्काउंट कितनी मिलेगी, 6,000, और हमें तुरंत कितना पे करना पड़ेगा फिर, 1,14,000। अब इसको पे करने के बाद हमारा बचता कितना है उधार, 40,000, तो ये हम बाद में पे कर देंगे। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं कई बार। चलिए अब दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, जनवरी 18 की। ओके, जनवरी 18 को देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू शेरपा एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 डेज। अगर 7 डेज के अंदर अंदर पेमेंट होती है तो हमें कैश डिस्काउंट देंगे, हम उसको कितना कितना देंगे, 4% देंगे। अब जो पेमेंट हुई है 75% जो पेमेंट है वो चेक से रिसीव हुई है 23 को, तो 75% तो हो ही गई ना। तो अब जनवरी 18 से 23 तक कितने दिन हुए, 5 दिन हुए हैं, तो ये 7 दिन के अंदर अंदर हुई है, तो यहाँ पर हमें कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। लेकिन जनवरी 3 की एंट्री हम बाद में बनाएंगे, पहले हम जनवरी 18 की एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पर तो केवल हम एंट्री बनाएंगे गुड्स सोल्ड करने की, यानी सामान बेचने की केवल। शेरपा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर अमाउंट कितनी आएगी, 50,000 में से 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा 40,000। क्योंकि अभी हमने कैश डिस्काउंट हम यहाँ पर नहीं देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे अगर पेमेंट 7 दिन के अंदर आ जाती है। अभी 18 तारीख को तो कोई इमीडिएटली किसने पेमेंट नहीं किया है ना, पेमेंट कब किया है, जनवरी 23 को, तो तब हम कैश डिस्काउंट देंगे। तो अब हम एंट्री बनाएंगे जनवरी 23 की। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट, यानी हमें जो डिस्काउंट मिलेगा एंड सेल्स अकाउंट। ओ मिलेगा क्यों, देना पड़ेगा ना, सेल्स पे तो डिस्काउंट क्या होता है, देना पड़ता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, तो अब देखिए सेल्स कितने की थी, कितने की, 75% पेमेंट है ना। सेल्स कितने की थी, 40,000 की, तो 40,000 का 75% कितना हो गया, 40,000 का 75% 30,000, 30,000 हो गया। 30,000 में से अगर हम 30,000 पेमेंट कर रहे हैं तो हमें 4% क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 1,200 का, यानी हम दे रहे हैं, सॉरी डिस्काउंट हम दे रहे हैं 1,200 का। तो हमें पेमेंट कितनी मिल रही है, 30,000 माइनस 1,200, हमें पेमेंट मिल रही है 28,800 की।
ठीक है, तो ये थी बात, और बाकी का जो है वो उधार हो जाएगा, वो ऊपर वाली एंट्री में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो क्या हुआ है कि जनवरी 18 को केवल सेल्स हुई है और जनवरी 23 को हमें कैश डिस्काउंट वाली चीज करनी है। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।